वंदे पुरुषोत्तमम। एक बहुत जीवंत प्रश्न लेकर के आज आया हूँ। हम लोग साधारणतः देखते हैं, एक लड़की की शादी जब होती है और वो लड़की जब अपने ससुराल में जाती हैं तो उनका व्यवहार ससुराल में कैसा होना चाहिए और कैसा होने पर वो अपने स्वामी का एवं ससुराल के सभी के आंखों के तारे बन जाते हैं। और तारे बने ना बने, उनके जीवन आने वाले दिनों में सुंदर अवश्य होता है। क्या है, उस बात को लेकर परमदयाल ठाकुर जी ने जो बातें बताए हैं उस बात को ही रखने का प्रयास कर रहा हूँ। परमदयाल जी ठाकुर जी कहते हैं, जब एक नारी को उनका जब शादी होती है, एक लड़की की जब शादी होती है और जब बहू बनकर किसी के घर में जाती हैं तो वहाँ जाकर उनका जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। और वो उद्देश्य है केवल इंद्रिय सुख की नहीं, वो उद्देश्य होना चाहिए कि किस तरह से अपने पति को सत कार्य की ओर प्रेरित करे और सत्य के प्रति प्रेरित करे। और हमारे जो पति हैं, पति के हृदय में माता पिता के प्रति श्रद्धा, माता पिता के प्रति प्रेम और किस तरह से बढ़े, इस कार्य में जब एक विवाहित वधू प्रयासरत रहती हैं तब निश्चित रूप से वो अपने सास ससुर के प्रिय अवश्य हो जाती हैं। और उनके साथ साथ परिवार के और भी देवर हैं, ननद है, ये सभी को उनका किसका क्या प्रयोजन है, कौन क्या चीज़, किसका क्या चीज़ प्रिय है, उसको ख्याल रखते हुए उनका सेवा देना। इस सेवा के माध्यम से ही जो पति देवता होते हैं वो खुश हो जाते हैं। एक नारी अपने पति को खुश करने का जरिया अगर अपने आकर्षणीय चेहरा को रखते हैं या अपने देह सुख में डुबो के रखना चाहती हैं तो कभी भी वह अपने पति के प्रिय नहीं बन सकती हैं। वो कुछ दिन बाद एक इस तरह से हो जाते हैं कि वो आँखों का तारा नहीं, आँखों का कांटा बन जाती हैं। क्योंकि ये देह सुख का जो प्यार है ये क्षणभंगुर है, ये कुछ क्षण के लिए होते हैं। उसके बाद ये जब टूट जाता है तब हमारी आँख और कुछ और देखती हैं। तो इसीलिए हम अगर चाहते हैं कि हम इसे अपने क्या करें, अगर हम चाहते हैं कि ये अपने पति को हम अपने लिए प्रयोग करें तो कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगी। पति को विस्तार में, समाज में, परिवार में प्रसारित करना है और कोशिश ये करना होता है कि ये संपूर्ण रूप से अपने माता पिता, अपने परिवार, परिवेश, समाज, राष्ट्र सबको अपनी सेवा दे और सेवा दे करके सबके हृदय में अपना एक स्थान बनाए। जब तक पति विस्तार में नहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से ना तो पति का मान सम्मान बढ़ती है, ना तो जब पति का मान सम्मान बढ़ता है तो निश्चित रूप से पत्नी का भी मान सम्मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये जो व्यवहार की बात है, इस व्यवहार को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वर्तमान में जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को देखते हुए एक नारी अपने पति को पाना चाहता है, अपने सुख के लिए, अपने शांति के लिए, अपने आनंद के लिए, लेकिन
अपने आनंद के साथ साथ जिस परिवार के लोगों ने, जिन माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने अपने अथाक प्रयास से पढ़ लिखा कर अपने पुत्र को बड़ा बनाया, बना करके विवाह दिया, उनको लायक बनाया, आज अगर वो दाम्पत्य माता पिता उस बहू के नज़र में अगर वो छोटा दिखने लगे और उनके प्रति सेवा करना अपना कर्तव्य नहीं समझती हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह का जो वधू होते हैं वो कभी भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाती हैं। और एक दूसरी बात है, प्रत्येक नारी का एक उद्देश्य होता है, एक माँ बनना, सुंदर माँ बनना। और सुंदर माँ बनने के लिए जो क्वालिटी हैं, यही प्रथम क्वालिटी हैं कि सेवापरायण। और सेवापरायण अपने सास ससुर, अपने पति, पहले तो हम परिवार की सेवा करेंगे, तब हम समाज की सेवा करेंगे। परिवार की सेवा किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ना तो हम विस्तार में जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक नारी जो जब वधू बन कर के जाते हैं, वो दोनों परिवार को संभालती हैं, अपने अपने जो पैतृक जो परिवार हैं वहाँ पे भी, और अपने पति के कुल को, अपने पति के परिवार में भी। इसलिए जो क्वालिटी हैं, जो ज्ञान है, जो धैर्य हैं, ये सारे गुण जो हैं एक नारी में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाकर के वो बैलेंस बना करके परिवार को सुंदर रूप से चला पाती हैं। तो ये ठाकुर जी वो आशा करते थे कि एक नारी का शिक्षा कैसे हो, जब इस तरह का शिक्षा होगा तभी उनके जीवन में कभी भी पतन नहीं आएगी। आज हम लोग देखते हैं, इधर से शादी होती हैं, फिर दूसरी तरफ से डाइवोर्स का शिकार होता है। इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है, आजकल लोग सेवा के भाव से नहीं, वो केवल आनंद पाने के भाव से या ऐशो आराम करने के भाव से जाते हैं। और जिस भाव से जाते हैं और उस इच्छा जब पूर्ति नहीं होती हैं, तब वहाँ पे दुख, दरिद्रता, कष्ट, और वहाँ पे एक दूसरे से जो लड़ाई, दंगा, ये सब शुरू हो जाते हैं और एक क्लेश उत्पन्न हो जाता है। और जहाँ पर निरादर, अनादर और दुख, कष्ट यहाँ पर घेर लेता है और जीवन एक बहुत ही दुखमय हो जाते हैं। और ये परिणत करने के लिए बीच में कौन है? जो नारी आज वधू बन के आई। तो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है वो दाम्पत्य जीवन में, जितनी जिम्मेदारी जो नारी अभी वधू बन के आए, साथ साथ आप जो उनके पति हैं, वो पति पत्नी दोनों को संभाल करके और जीवन में आदर्श को लेकर के, आदर्श को प्यार करते हुए, आदर्श को अपने जीवन में अपनी सीट पर जब उनको हम लेते हैं, जीवन में सर्वोपरि करते हुए जब हम चलते हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और वो परिवर्तन ही हमारे जीवन को आनंद देती हैं, सुख देती हैं, जिसकी चाहत हम करते हैं। हम जो पाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं? आनंद पाना चाहते हैं, लेकिन क्षणभंगुर आनंद नहीं, चिरानंद, जिस आनंद को एक बार प्राप्त करने पर पुनः पाने की आशा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा आनंद। यह आनंद हमारी जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं।